इंटरनेट के इस ज़माने में लगभग सभी के हाथों में स्मार्टफ़ोन है और शायद इसीलिए सभी को समझाया जाता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त सतर्क रहें, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। खासतौर पर यह बताया जाता है कि किसी भी ईमेल या फिर मैसेज में आए हुए अनजान लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके बैंक में सेंधमारी हो सकती है, आपको ठगा जा सकता है। खासतौर पे ऐसे लिंक हमने आमतौर पर देखा है कि किसी गिफ्ट वाउचर के नाम पर मिलते हैं या किसी प्राइज मनी के नाम पर मिलते हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के नाम पर ऐसे लिंक्स पाए जाते हैं। और अब एक नया तरीका ये इंटरनेट की ठगी का लोगों को मिला है और वो है कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी। और ये ठगी हुई है रीवा के एक कांस्टेबल के साथ, और ठगी ऐसी कि पुलिस मुख्यालय को इसको लेके गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी कि कैसे लोग इस ठगी से, इस इंटरनेट की ठगी जो कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर हो रही है, इससे बच सकते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल रीवा के कांस्टेबल शत्रुघ्न पटेल स्टेट आर्म फोर्स में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और उनको कोरोना की यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन का पहला टीका लग चुका है। उनके पास एक मैसेज आया जिसमें उन्हें दूसरा टीका लगवाने की बात कही गई और साथ में उन्हें एक लिंक दिया गया उस मैसेज में। जब उन्होंने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें आगे के स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहे गए। जब उन्होंने पूरी वो स्टेप्स फॉलो करे लिंक को क्लिक करने के बाद, और जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, तो उन्होंने पाया कि उनके अकाउंट से, उनके बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए उड़ चुके हैं। उनके उस बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए कट चुके हैं। और जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ, जब उन्हें ये बात समझ में आई कि उनके साथ एक ठगी हुई थी, उन्हें कोई कोविड-19 के टीके के दूसरे डोज के बारे में ये कोई जो जानकारी थी वो सही जानकारी नहीं थी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, उनको ठगा जा चुका था। जब कांस्टेबल शत्रुघ्न पटेल को अपने साथ हुई इंटरनेट की इस ठगी का पता चला, तो वो बैंक गए और बैंक में जाकर उन्होंने बात की कि उनके साथ ये पूरा मामला हुआ है, ये ठगी उनके साथ की गई है। लेकिन बैंक की हड़ताल थी, इस वजह से वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद शत्रुघ्न पटेल जो हैं उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई और फिलहाल साइबर सेल इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन ठगों के बारे में फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जब ये पूरा मामला पुलिस प्रशासन की नज़रों में आया, तो उसके बाद पुलिस मुख्यालय यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए किसी भी तरह का अगर फ़ोन आता है तो उसे एंटरटेन ना किया जाए, ना ही किसी के अकाउंट में पैसे डाले जाएँ, ना ही किसी मैसेज या फिर ईमेल के लिंक पर क्लिक किया जाए, क्योंकि आप भी इस तरीके की ठगी का शिकार हो सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए केवल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ और वहाँ पर जाकर ही आप जो भी पता करना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो वो केवल स्वास्थ्य केंद्र पर जाके करें। इस तरह से मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स पर अगर आपको कोई संपर्क करता है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो वो ठग हो सकता है। तो ये एक एडवाइजरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस मुख्यालय को जारी करनी पड़ी इस ठगी के बाद, जिसमें कांस्टेबल शत्रुघ्न पटेल के अकाउंट से 3 लाख रुपए जो है वो कट गए। उनके साथ 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है कोरोना वैक्सीन के नाम पर। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोरोना वैक्सीन के नाम पर अगर आपको भी कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेज आता है जिसमें एक लिंक दिया होता है, तो उसे आप ना क्लिक करें, ताकि आपके साथ भी ऐसा कोई ठगी का मामला ना हो। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पेज के साथ। साथ ही अब आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है mp_तक_official। इस पर जाइए, फॉलो कीजिए और एमपी की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।